की बात है कि हिंदू समाज सबसे भारी है कि नहीं? हिंदू समाज सबसे भारी है और हम तो यही मानते हैं। हम अपने अंदर की बात, चूंकि अभी आदरणीय ओम प्रकाश जी ने 2020 में, चूंकि ओम प्रकाश जी ऐसे व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश जी अभी हमारे लोगों ने जो साथ आए कि आपने बहुत समय, इतना समय आप बैठ गए। हमने कहा जब हम लोग संघर्ष करते थे, वो पूज्य योगी जी का वह दिन 10 अक्टूबर 2004 का दिन था, डुमरियागंज में उनका कार्यक्रम होना था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिले में 66 बैरियर लगा दिए गए थे। तो उस समय से ओम प्रकाश जी हम लोगों के साथ, ये व्यापारी हैं, लेकिन ये व्यापार के साथ जितना जनून इनका व्यापार में काम करने का है, उससे ज्यादा जनून आर्य समाज के माध्यम से समाज को ठीक करने का है। तो मैंने 2004 में कहा कि बैरियर लगा है, योगी जी नहीं आ पाएंगे। इनकी अनमोल बिस्कुट, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं अनमोल बिस्कुट, आप लोग खाते होंगे, ओम प्रकाश जी खिलाते भी होंगे। इनकी अनमोल बिस्कुट की गाड़ी थी। याद आया जब, तो मैंने कहानी सुनाने का, इनकी बात बताने के लिए कि ये कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितने हिंदूवादी हैं और कितने सनातनवादी हैं, इसकी थोड़ी सी एक लाइन में मैं चर्चा करूंगा। ओम प्रकाश जी व्यापारी थे, बढ़िया थे, इनको अपने व्यापार से मतलब था। ये हम लोगों से डुमरियागंज मिले और कहे हमारे लायक क्या सहयोग हो सकता है। हमने कहा क्या सहयोग कर सकते हैं, कहे जो कहिए। तब तक इनकी गाड़ी दिखाई दे गई, ये जो अनमोल बिस्कुट की सप्लाई करते थे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हमने कहा अपनी ये गाड़ी हमको दे दीजिए, और इस गाड़ी, चूंकि योगी जी का कार्यक्रम प्रशासन होने नहीं देना चाहता और मैं कार्यक्रम करके दिखाऊंगा, इनसे मैंने गाड़ी लिया और एक हफ्ते पहले इनकी गाड़ी में मैंने 20 बांस और 20 माइक बांध करके गाड़ी में रख दिया, कार्यक्रम बदल करके जनरेटर रख दिया और एक हफ्ते पहले उसी स्थल पे गाड़ी खड़ा कर दिया और गाड़ी का हवा निकलवा दिया। पुलिस वाले आते थे कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है, और उस पे अनमोल लिखा हुआ था, योगी सेवक लिखा हुआ था। तो आके लोग बता देते थे गाड़ी पंचर हो गई है। और आप विश्वास करिए कि 66 बैरियर के बाद भी हम छोटी गाड़ी में योगी जी को बैठा करके डुमरियागंज ले गए और एक रात पहले पहुंचाए। और इनकी गाड़ी अगर उस समय हमको न मिली होती तो योगी जी का कार्यक्रम नहीं होता। और हम लोगों ने 5 मिनट में, ऐसे जैसे आर्य वीर दल के कार्यकर्ता यहां बैठे, इनकी याद आ रही थी कि राष्ट्र की सुरक्षा, देशभक्ति के लिए कितने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। हम लोगों ने ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था कि 20 कार्यकर्ता 5 मिनट में वो बांस और माइक लेके खड़े हो जाएंगे और योगी जी का भाषण शुरू हो जाएगा, और उसी हिसाब से योगी जी का भाषण हुआ। तो ओम प्रकाश जी आज से नहीं, ओम प्रकाश जी लखनऊ गए, मुझको बताए, हमने कहा आपका कार्यक्रम हर हाल में देंगे। कह रहे मुख्यमंत्री, हमने कहा देखिए वो अपने उन लोगों को कभी भूलते नहीं जो उनके साथ बुरे दिनों में संघर्ष के साथी रहे। हम लोगों को, मैं जेल में फरार था, जेल से बाहर फरार था, तो मैं ओम प्रकाश जी के यहाँ 15 दिन था, कोई जान नहीं पाया। बस्ती की पुलिस मेरे गांव घूमती थी और गोरखपुर खोजती थी और सारी व्यवस्था। तो ओम प्रकाश जी हम लोगों के संघर्षों के साथी हैं और मुझे इनको देख के प्रसन्नता। कोई कार्यक्रम हो, ये फेसबुक से देखते हैं और तुरंत टेलीफोन करते हैं, प्रभारी जी हमारे लायक कोई जरूरत। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कार्यक्रम 4 दिन से इनका, इसमें इनके कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था, लेकिन एक नशा है इनको कि हम आर्य समाज के माध्यम से इन बच्चों को, इनके बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं भरे। अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए, ईसाइयत छोड़ दीजिए, आजकल क्या है, हमारे यहाँ जैन हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं,
हम मानते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बौद्धिस्ट कुछ मुस्लिम के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये 9 बौद्धों को पैसा दे करके हमारे देवी देवताओं को गाली दिलाया जा रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर समाज से थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों का होगा तो। मैंने कहा, मैं रोज आजकल मैं गांव-गांव में एक बहुत देसी पंचायत करता हूं, खटिया मत कही करता हूं। आज भी मेरा कार्यक्रम और उसी अनुसूचित बस्ती में जाना है मुझे। मैंने ओम प्रकाश जी को बताया, हमने कहा हमारे ही लोग राम की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। गांव में समय माई डिवहार बाबा और ब्रह्म बाबा की भी पूजा करते हैं। पाड़े जी गलत तो नहीं है, सही है ना, कोई भेदभाव नहीं है। उसी तरीके से मैं गांव-गांव में कहना शुरू किया हूं, अभियान बनाया कि हमारे ही लोग भगवान बुद्ध की भी पूजा करते हैं। फिर ये गाली गलौज क्यों राम को गाली दोगे? अगर तुम राम को गाली दोगे तो हमें मुसलमान से लड़ने के बजाय हमारी स्थिति खराब होगी, हमारा समाज आपस में बटेगा, और अगर बटेगा तो बटने का नुकसान हमने कई दर्जन, पूरी दुनिया की सारी धरती हमने गंवा दिया है। और अगर हम आपस में एक नहीं रहे तो अभी भी हम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पीएफआई का दस्तावेज, हमारे अधिवक्ता भी आए और आर्य समाज के प्रचंड विद्वान यहाँ पे आए हुए हैं। पीएफआई के दस्तावेज आज के 9 साल पहले क्या इस देश में लगता था कि इस देश में भी सनातनी है? आज कोई कह देता है, तमिलनाडु से बोलता है हिंदू समाज के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, समाजवादी पार्टी का बोलता है, रामचरितमानस के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बेटा बोलता है, लेकिन किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने नेताओं का खंडन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ईसाई और मुसलमान हमारे हो जाएंगे। हम कितनी गाली सहेंगे? हमको सोचना पड़ेगा, और अगर सोचेंगे नहीं आप, ऐसे बच्चे नौजवान जब भविष्य में तैयार होंगे, ऐसे शिक्षा मिलेगी। लेकिन क्या है, मैं भी, मेरे माताजी का पुण्यतिथि था तो मैं सिद्धार्थ नगर वृद्धा आश्रम में गया था, 3-4 साल से जाता हूं। राजमाता जी, वहां पे मैंने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो अंग्रेजी में बोल रही थी और बहुत एडवांस मुझको दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसे पुरुष भी थे जो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे थे। तो मैं वहां 2-3 घंटा समय दिया। हमने कहा जरा इनका इतिहास जाना जाए, किस परिवार के हैं। तो मैंने देखा कि जितनी भी अच्छे घर की, बड़े घर की, अच्छे घर से मतलब खाते पीते परिवार की महिलाएं या पुरुष थे, उन लोगों के बच्चों ने घर से निकाला वो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे। आप समझिए हमारी बात को। क्रिश्चियन मिशनरी कहते हैं क्या, अमेरिका जाएगा मेरा लड़का पढ़ के, इंग्लैंड जाएगा मेरा लड़का पढ़ के। अरे अमेरिका तो चला जा रहा है, इंग्लैंड तो चला जा रहा है, दाह संस्कार करने कोई नहीं आ रहा है, कोई भाई पड़ोसी से सिफारिश करके दाह संस्कार करवाने की स्थिति। हम इतना ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम अपने आप को ही अंत कर लेते हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने संस्कारों से, और अपना संस्कार देने के लिए जो हमारा वेद है, और वेद के अनुसार हम नहीं कहते आप 100% इस जमाने में पालन करिए, लेकिन अगर कुछ भी पालन करेंगे, संस्कार बचा रहेगा, और संस्कार बचा रहेगा तो आपका परिवार बचा रहेगा, और परिवार अगर मजबूत रहेगा तो आपका देश मजबूत रहेगा। आपने, ओम प्रकाश जी ने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, मैं इनको इसके लिए आर्य समाज परिवार को पूरे और ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।